Dear guys, I'm Manoj Saini. I welcome all of you. My dear guys, आज मैं आपको एक कमाल का टॉपिक बताने जा रहा हूँ। हमारा जो टॉपिक आज का है वो है आर्टिकल्स। आर्टिकल्स कहने में और देखने में बहुत बहुत सिंपल ए और एन। साथ में दा भी होता है, ए एन दा तीन होते हैं, ए एन दा। लेकिन आज की वीडियो में आपको केवल ए और एन को ही समझाऊंगा। दा का जो यूज है वो अगले वाली वीडियो में आपको बताऊंगा। तो गाइस हमें आज ये समझना है किस प्रकार से हम ए और एन का यूज हम करते हैं। क्योंकि कई बार क्या होता है, कुछ क्या करते हैं, वो समझते हैं कि जो हमारे वॉवेल्स होते हैं इंग्लिश में, ए ई आई ओ यू, ए ई आई ओ यू, जो हमारे वॉवेल्स होते हैं, कि जो नाम से वॉवेल से स्टार्ट होते हैं उनसे पहले हम एन का यूज कर लेते हैं। लेकिन गाइस मैं आपको साफ बता रहा हूँ, ये बिल्कुल रॉन्ग है। ऐसा आर्टिकल्स का यूज नहीं होता है। इस बात को मैं आपके सामने अभी क्लियर करके दिखा देता हूँ कि ऐसे यूज हम नहीं करते। अगर आपने से पढ़ा है कि जो नाउन ए ई आई ओ यू से बनते हैं उनसे पहले आप एन लगा दीजिए, एन यूज कर दीजिए, तो ये आपने बिल्कुल गलत पढ़ा है या गलत सुना है। मैं ये चीज आपके सामने प्रूव कर देता हूँ अभी कि ऐसा नहीं होता है। इसका जो तरीका है यूज करने का मैं आपको क्लियर बता रहा हूँ। देखिए, जो वॉवेल्स है इंग्लिश में वो पांच होते हैं, ए ई आई ओ यू, ये सभी जानते हैं। ये हम स्टार्टिंग से पढ़ना शुरू करते हैं, लास्ट तक पढ़ते जाते हैं चीजों को। फिर भी कंफ्यूजन रहते हैं, सही से समझ नहीं पाते हैं कि यूज कैसे करना है। जो कॉन्सोनेंट्स है इंग्लिश में वो बी सी डी जेड, मतलब कि इन पांच को छोड़कर बाकी सभी जो होते हैं वो कॉन्सोनेंट्स होते हैं। अगर हमें इसका समझना है यूज कैसे करें हम ए और एन को, तो हमें देखिए अब हिंदी की जो अल्फाबेट है वो हमें लर्न करनी पड़ेगी। अगर हिंदी का अल्फाबेट आपको लर्न नहीं है तो आप इस टॉपिक को क्लियर नहीं कर पाएंगे और कभी भी आप ए और एन का सही यूज नहीं कर सकते। जिसको हिंदी की अल्फाबेट आती है वो ही ए और एन का बिल्कुल सही यूज कर सकता है। क्यों, ऐसा क्यों? देखिए क्यों। ये वोवेल्स मैंने आपको बताया इंग्लिश में है, ए ई आई ओ यू। ये कॉन्सोनेंट इंग्लिश में है, बी सी डी जेड, मतलब वोवेल्स को छोड़कर बाकी सभी कॉन्सोनेंट्स होते हैं। जो वोवेल्स हिंदी वाले हैं वो ऐसे लेकर ए तक होते हैं, ऐसे लेकर ए तक। और जो कॉन्सोनेंट्स हिंदी में होते हैं वो कैसे लेकर आगे तक होते हैं। अब हमें अगर ये लर्न है तो आराम से हम इस चीज को कर सकते हैं। अगर लर्न नहीं है तो फिर हमारे वही माइंड में रहेगा कि जहाँ ए ई आई ओ यू से कोई नाम स्टार्ट होगा वहां पर हम एंड, और हम हमेशा इनकरेक्ट ही रहेंगे, कभी हम करेक्ट नहीं हो सकते। देखो मैं दिखाता हूँ आपको भी। सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिखा है आनियन, ये ओ का यूज किया मैंने, पर ओ का मतलब ओ एन आई ओ, ये बन गया आनियन। अब यहाँ जो साउंड है, हमें साउंड इफेक्ट को समझना है। साउंड इफेक्ट को कैसे समझेंगे? किसी भी जो नाउन है, यदि उसका सबसे पहला लेटर हिंदी में वॉवेल्स की साउंड देता है, हिंदी में, मतलब इंग्लिश नहीं देखनी है, हिंदी में जाना नहीं, यदि वो ऐसे ए तक की साउंड देता है, वो नाउन जिसकी हम काउंटिंग करते हैं, ए एन का मतलब एक होता है जब काउंटिंग कर रही है वो नाउन। तो अगर ए से ए तक की साउंड आ रही है तो उससे पहले हमें एन का यूज करना है। बट अगर साउंड कॉन्सोनेंट हिंदी में आ रही है, कैसे, का, खा, गा, अज्ञा तक, कैसे, अज्ञा तक, तो उसके लिए हमें यूज करना पड़ेगा ए का। तो ये साउंड इफेक्ट है, वो हमें वॉवेल्स और कॉन्सोनेंट का हिंदी में समझना है, न कि इंग्लिश में। अगर इंग्लिश में समझोगे तो बिल्कुल आप रॉन्ग करोगे, आप करेक्ट नहीं हो सकते हो। आपको यहाँ करेक्ट होने के लिए ये साउंड इफेक्ट समझना ही पड़ेगा, और ये समझने के लिए आपको हिंदी के वॉवेल्स और कॉन्सोनेंट या हिंदी अल्फाबेट आपको लर्न करनी ही पड़ेगी, और वो आपसे आनी भी चाहिए क्योंकि हिंदी तो हमारी मदर टंग है। देखिए, अब यहाँ चलते हैं आनियन। आनियन का जो पहला जो हमारा यहाँ पर लेटर है वो ओ आया है, सब्जी आ, ये आ आया है। और आ का मतलब ये हिंदी में यहाँ पर ये वॉवेल्स है हिंदी में, तो इसलिए यहाँ पर मैंने लिखा है एन। बट इसके जो वर्ण है ओ एन, ये देखिए ऑनियन भी ओ से बना है, ओ एन भी ओ से बना है। बट
जो प्रोनाउंसिएशन है वो देखिए हिंदी में क्या आती है। यहाँ पे ऑनियन में प्रोनाउंसिएशन ओ है, जबकि हिंदी में ओ एन ई क्या बना, वन। यहाँ पर वन आ गया। वे का मतलब क्या हुआ, वे का मतलब हुआ कॉन्सोनेंट इन हिंदी, न कि इंग्लिश, इसलिए यहाँ पर ए आएगा। यदि आपको ये लर्न है कि जो वर्ड ए ई आई ओ यू से बनने के वहां में एन लगाना है, तो फिर तो यहाँ भी एन आएगा। तो आप क्या करेंगे, आर्यन में भी आप एन यूज करेंगे और वन में भी आप एन यूज करेंगे। यू आर कंप्लीटली रॉन्ग, आप रॉन्ग, करेक्ट नहीं हो सकते आप। करेक्ट होने के लिए आपको ये इफेक्ट समझना पड़ेगा। यहाँ जो प्रोनाउंसिएशन है वो ऑनियन में ओ है तो एन है, और वन में वे है तो यहाँ पर ए है। फिर नीचे देखिए एम, एम ए टी, एम का यूज किया गया है, एम ए टी, तो ये एम है तो यहाँ बना है मैं के लिए यूज किया है ए का, और यहाँ एम ए, जबकि यहाँ भी एम का यूज किया, यहाँ का यूज किया, लेकिन साउंड इफेक्ट है वो यहाँ मैं की आ रही है और यहाँ एम ए में ए की आ रही है, तो इसलिए हमने यहाँ एम ए के साथ हम एन का यूज करेंगे। एमएलए, एमएससी, एमए, एमपी, यहाँ पर मैं की साउंड नहीं है इसलिए यहाँ पर एन का यूज करते हैं। देखिए ये ए भी हमारा एक वॉविल है। अगर हम बोले कि वोविल से यूज हो रहा है तो एन आता है, लेकिन एन नहीं आएगा, यहाँ पर ए आया है क्योंकि ई यू आर ओ पी, यूरोप, यूरोप, यू, यू भी हिंदी में हमारा क्या है, कॉन्सोनेंट है, कैट है, गे में आएगा यू, तो यहाँ भी ए आएगा। जब भी ये एग, ये भी इसे बनाएगा एग ए, ए या क्या है वॉविल हो गया हिंदी में, तो यहाँ पर एन आया है। अब देखिए एच ओ एन एस टी, स्टार्टिंग तो एच से हुई है, बट जो साउंड है वो ओ की है, ओ एन एच, ओ, और वो जो है वो हिंदी में वॉविल है, इसलिए यहाँ पर एन यूज किया गया है। बॉल, यहाँ साउंड जो है हिंदी में कॉन्सोनेंट की है बॉल, तो यहाँ पर ए का यूज किया गया है। तो भाई आपको ध्यान रखना है कि यदि जो नाउन्स है, जो वर्ड है जिसके अंदर में ए यूज करना है, यदि फर्स्ट लेटर की साउंड हिंदी में वॉविल्स है, हिंदी में ऐसे ए तक, तो हमें एन यूज करना है, और अगर हिंदी में कॉन्सोनेंट की साउंड है तो कैस से आगे तक तो हमें ए का यूज करना है। बस ये बात हमें रखनी है। इसके बाद भी यदि कोई प्रॉब्लम क्लियर नहीं हो रहा है तो आप डिस्क्रिप्शन में अपना क्वेश्चन डाल सकते हैं, आपका आंसर हम जरूर देंगे। थैंक यू।